तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरंग जय। और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको श्री चैतन्य शिक्षामृत बुक का मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। ठीक है, अब मैं भूमिका से पढ़ता हूँ। तो आज निर्जला एकादशी भी है, तो लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सबका आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं इसको। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य के प्रमाणित जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत न्यूयॉर्क के एक लिखित तत्वावधान में पाँच प्रवचनों के रूप में सर्वप्रथम प्रदत्त दिनांक 10 से लेकर 14 अप्रैल 1967 है ना, 66। श्री चैतन्य का अर्थ है चेतना, जीवन शक्ति, है ना। चेतना कॉन्शियसनेस। चेतन जीव होने के कारण हम चल फिर सकते, बिल्कुल चल फिर सकते हैं। जैसे एक पंखा हो गया, पत्थर हो गया, क्या वो चल फिर सकता? नहीं, क्योंकि उसमें चेतना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें चेतना। ठीक है, किंतु मेज नहीं चल सकती क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। यस, चलना और क्रिया करना चेतना का चिन्ह माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। प्लांट भी एक चेतना ही है, प्लांट भी मूव करता है, उसमें भी थोड़ा सा चेतना बिल्कुल है। वास्तव में कहा जा सकता है कि चेतना के अभाव में कुछ भी सक्रिय संभव नहीं है। ऑब्वियसली प्रकृति के बंधन में भी चेतना अमृत है। यस, चेतन अमृत है, अतः श्री चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चेतना का अमृतमय चरित्र। तो श्री चैतन्य चरितामृत का मतलब क्या है कि चेतना का अमृतमय चरित्र। कि चेतना का अमृतमय चरित्र क्या है, कि अपने चेतना को चरित्र कैसे बनाए, उसका अमृतमय चरित्र क्या है कि जब वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रजामहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे उसको वो ये है चेतना का अमृतमय चरित्र। ठीक है, परंतु यह चेतना शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है? इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य जीव द्वारा नित्य नहीं होती। मतलब अन्य किसी जीव द्वारा नित्य नहीं होती, किंतु इन देहों में हमसे कोई भी अमृत नहीं है। ठीक है, इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं, क्यों? हम अमृत नहीं है, मलमूत्र का शरीर है ये। ठीक है, मनुष्य शरीर स्वभाव और स्वरूप से अमृत है, पर हम जिस बंधन में हैं वह हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती। तो हमको पता है ना कि जो जीवात्मा होता है, जैसे जीवात्मा ये देख रहे हैं ना, तो ये है गोलोक। तो जब जीवात्मा जो जीवात्मा है, जब वो गोलोक से भगवान का महत्व को नहीं समझ पाया, जब वो अपनी निज इच्छा से गोलोक जा रहा था, तो महाविष्णु जब प्रकृति को गर्भस्थ किया था, जब महातत्व को गर्भस्थ प्रधान जो इनएक्टिव प्रधान था उसको गर्भस्थ करके महातत्व बनाया था। भागवत में अच्छे से समझाया है सब चीज़ें। तो वहाँ से जितने भी जीवात्मा है वो शंभु के द्वारा प्रकृति में गर्भस्थ हो गए। भगवान ने अपने नेत्र द्वारा उसको गर्भस्थ किया था। ठीक है, और तो जब जीवात्मा यहाँ से गोलोक आया, तो जीवात्मा क्या है कि एकदम पवित्र है, उसका चेतना एकदम चरित्रवान है। पराशक्ति है, भगवान की दो शक्ति, एक अपराशक्ति और पराशक्ति है। तो पराशक्ति जब अपराशक्ति से पहली बार मिलती है, उससे मिलने से पहले पराशक्ति मतलब जो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, हम लोग उस समय पवित्र थे। लेकिन जब ये पराशक्ति अर्थात जीवात्मा अर्थात ये हम चेतन वाले लोग जब इन्हीं अपरा प्रकृति से मिले, अपरा प्रकृति मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, जो 24 तत्व है, अपरा प्रकृति से मिले,
तो जाके हम दूषित हो गए, हम इस जगत में अपना प्रभुत्व जताने लग गए। पता है ना, भगवत गीता का अध्याय 13 पढ़िए, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, सर है ना, कर्ण में क्षेत्र क्या होता है, सब अच्छे से वहाँ भगवान समझाते हैं हर चीज़। तो हमको पता है कि जब ये है महाविष्णु, है ना, महाविष्णु, ये है गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसमें भी क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण है, ये उनका नित्य गोलोक धाम है, ठीक है। तो ये सब वैकुंठ जगत है, ठीक है। तो यहाँ पे महाविष्णु क्या करते हैं ना, गर्भस्थ करते प्रकृति को शंभु के द्वारा। तो जितने भी जीवात्मा महाविष्णु के उदर से लेकर भगवान अपने नेत्रों के द्वारा गर्भस्थ करते प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की 3 शक्ति, हम तटस्था शक्ति है भगवान की, और इसको हम पराशक्ति कहते हैं, पराशक्ति। तो पराशक्ति को इसलिए बोला जा रहा है कि पराशक्ति चेतना जो है वो शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है। इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य जीवों के द्वारा नित्य नहीं होता, क्योंकि इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं है, हम चेतना युक्त है, हम क्रिया करते हैं, स्वभाव स्वरूप से अमृत है। तो स्वभाव स्वरूप से अमृत है का मतलब क्या है कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व फिलॉसफी आ गया, क्योंकि हम समुद्र का भगवान से उत्पन्न है अल्टीमेटली, हम में और भगवान में गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है। तो हम भगवान और गुणात्मक रूप से हम मतलब स्वभाव और स्वरूप से अमृत है, ठीक है। स्वभाव और स्वरूप से हम हमेशा अमृत है, ठीक है। क्यों अमृत है? क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, क्यों हम भगवान से उत्पन्न है तो हम भगवान के अंश भी तो अमृत ही होंगे। आग अमृत है मान लेते हैं, तो आग से निकलने वाली चिंगारी और आग की क्वालिटी में भेद नहीं होगा ना, गुणात्मक रूप से भेद नहीं है, लेकिन मात्रा के रूप से भेद हो गया, अचिंत्य भेदाभेद, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए हम स्वभाव और स्वरूप से अमृत है, ठीक है। हम स्वभाव और स्वरूप से अमृत हो जाते हैं, लेकिन जब जीवात्मा पराशक्ति में आता है, जब इस भौतिक जगत में आता है, जब वो यहाँ पे प्रभुत्व जताता है, जब वो कोई चीज़ में प्रभुत्व जताता है और उस चीज़ को खुद ही स्वयं भोगी मान लेता है, वो परम भोगी जो अर्थात परम नियंता जो परम भोगी है, उनको समर्पण करके कोई भी कार्य नहीं करता, वो स्वयं उस पर अपना प्रभुत्व जताकर कार्य करता है, वो खुद को भोगी मान लेता है, तो जिससे वो अपरा प्रकृति में मतलब ये दूषित हो जाता है, और इसके कारण वो अपने स्वभाव और स्वरूप से जो अमृत है वो आच्छादित हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं समझ पाता कि, और जिसके कारण वो माया में लिप्त हो जाता है और इस संसार में हमेशा अभी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया है, ठीक है। तो पर हम जिस बंधन में हैं वो हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती है। तो हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित क्यों नहीं होने देती? हमारा अमृत तत्व क्या, हमारा जो चेतना जो हम भगवान से निकले थे, सच्चिदानंद विग्रह, अमृत तत्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। भागवत में भी बताया गया कि भगवान का जो भक्त होता है ना, उसके लिए स्वर्ग और नरक भी एक समान है। भगवान का भक्त कभी भी ब्रह्म से एकत्व नहीं चाहता, साष्टी सामीप्य स्वारूप्य कुछ बन नहीं चाहता, उसको सिर्फ भगवान की नित्य सेवा करनी है, उसको नित्य सेवा करना है, उसको ब्रह्म में नहीं लीन होना है, उसको नित्य सेवा करना है। नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एका बहुधा यो कामन, है ना, एका लास्ट में शायद गलत बोल दिया होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंस लोग है। नित्यों में वो नित्या नाम है, चेतनस में चेतना नाम है ना। फिर एक और है कि माम वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे अंश है, माम वांश मेरे अंश जीव, तो भगवान के अंश जीव, तो भगवान के अंश जीव है, हम भी अमृत तत्व है, हम भी स्वभाव स्वरूप से अमृत है, सब लोग स्वभाव स्वरूप से अमृत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री ये स्वभाव से और जो मेन मूल रूप से स्पिरिचुअली ट्रांसेंडेंटली सच्चिदानंद जो स्पिरिचुअली एक है, स्पिरिचुअली किसी में कोई भेद नहीं है, लेकिन मेटेरियली जब वो भौतिक जगत में आते हैं, जब वो गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको वर्ण जाति मिल जाती है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती। तो हमारा अमृत तत्व क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारा सच्चिदानंद विग्रह है, हम उस सच्चिदानंद विग्रह से ही इस मेटेरियल बॉडी में आ गए। जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधि दुख दोषानुदर्शनम पुनरपि जननम पुनरपि मननम जठरे शरीरम, ठीक है। तो मतलब हम क्या है कि नारायण, मतलब हम लोग क्या है अमृत तत्व, लेकिन ये अमृत तत्व अब नित्य प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? ये हमको
ये जो अपराशक्ति हम लोग पहले अपने आप को नित्य मतलब अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती। इसका मतलब यही हुआ कि हम पहले अमृत तत्व थे, हम स्वभाव स्वरूप से अमृत थे, लेकिन अपराशक्ति के मिलने के कारण हम नित्य प्रकाशित नहीं हो पा रहे। हम अपने आप को भूल चुके हैं हम कौन है, लेकिन मूल रूप से सब पवित्र है, मूल रूप से सब पवित्र है, मूल रूप से चांडाल और ब्राह्मण में भी भेद नहीं है, लेकिन इस जीवात्मा इस शरीर में आकर भेद हो रहा है। ठीक है, मूल रूप से स्पिरिचुअली अगर हम उस स्वभाव और स्वरूप से अमृत है, अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित करते हैं। जो चेतना है वो अमृत है, वो जो चेतना है वो भगवान के अंश से हम लोग निकले हैं, इसलिए हम सब एक हैं, एक समान है। लेकिन जब हम इस मटेरियल में अपराशक्ति में आते हैं तो भेद हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग पहले अमृत तत्व से नित्य प्रकाशित हो रहे थे, हम लोग स्वभाव स्वरूप से अमृत ही थे, लेकिन जब हम अपरा प्रकृति में आए तो हम इसको प्रकाशित नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो इसलिए बोलो भगवद गीता पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको समझाया। कठोपनिषद में उल्लेख है कि हम और ईश्वर दोनों ही नित्य चेतन है ना, नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एका बहुधा योगान। यद्यपि यह सत्य है कि श्री भगवान के समान हम भी नित्य हैं, माम वांछे जीव लोक के जीव भूत सनातन, किंतु दोनों में एक भेद है। जीवात्मा होने के नाते हम नाना क्रियाएं करते हैं, परंतु हम में अपरा प्रकृति माया में गिरने की प्रवृत्ति रहती है, और इस अपरा प्रकृति और माया में गिरने के कारण हम अपने अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देते। हम उस अमृत तत्व को खो देते हैं, हम उस सच्चिदानंद विग्रह को खो देते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है उसको खो देते हैं, और हम ये मटेरियल बॉडी में आ जाते हैं। और हम कैसे आ रहे हैं? जब भगवान विष्णु अपने उधर से जितनी भी जीवात्मा है उसको नेत्रों के द्वारा गर्भस्थ करते हैं, और जो नेत्रों के द्वारा गर्भस्थ करते हैं शंभु क्या करते हैं? शंभु क्या करते हैं? भगवान शिव शंभु है, हाँ शंभु क्या करते हैं? इनको पार्वती मैया को गर्भस्थ कर देते भगवान विष्णु अपने नेत्रों के द्वारा। तो प्रधान, पहले प्रधान होता है, प्रधान इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव प्रधान, फिर वहाँ से महातत्व होता है। ऐसे भागवतम में बहुत डिटेल में बताया गया है। ये जो भागवतम एक्चुअली ये प्रथम स्कंद है, ये प्रथम स्कंद है। ठीक है, तो उसका क्रिएशन को तो 4th 5th कैंटो में तो बहुत डिटेल में बताया गया, पूरा कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी क्या क्या है, प्लैनेट्स का पोजीशन कैसा है, स्टार्स का पोजीशन कैसा है, बहुत डिटेल में भागवतम के बारे में बताया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिटेल में ना पूरा स्क्रिप्चर सबसे ज़्यादा डिटेल में भागवतम में बताया गया है। कॉन्स्टेलेशन, स्टार्स, प्लैनेटरी पोजीशंस, पोल स्टार्स, इसके बारे में। ठीक है, यह कठोपनिषद है। जीवात्मा होने के नाते हम नाना ही क्रियाएं करते, परंतु हम में अपराशक्ति माया में गिरने की प्रवृत्ति रहती है। भगवान में ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली भगवान में ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के रूप में वे अपरा प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते। भगवान कभी अपरा प्रकृति के करीब नहीं होते। मया अध्यक्षेन प्रकृति, मया अध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति मेरे अध्यक्ष में है, प्रकृति मेरे अंदर है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, वस्तुतः अपरा प्रकृति तो उनकी अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। ऑब्वियसली मतलब अभिव्यक्ति मात्र है। भूमि से प्रकाश में दिखने पर हमें केवल मेघ दिखते, किंतु मेघों से ऊपर उड़ने पर प्रकाशवान सूर्य को देखा जा सकता है। दूसरी ओर आकाश से गगनचुंबी भवन और नगर बहुत नन्हे से लगते हैं। उसी प्रकार भगवान की दृष्टि से संपूर्ण प्राकृत सृष्टि नगण्य है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी ये जो जगत है ना, ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये है पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये पूरा प्लैनेटरी पोजीशन है, ये वैकुंठ है। भगवान सबका अलग अलग, श्री त्रिविक्रम, श्री हरि। आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिएगा, सबका पोजीशन अलग है। जैसे श्री अनिरुद्ध, देखिए गदा, शंख, चक्र, ये पद्म, देखिए यहाँ पे इनका पोजीशन अलग हो गया। देख रहे हैं ना, ये गदा यहाँ पे आ गया, पहले गदा यहाँ पे था, है ना। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया। पोजीशन चेंज है, देखिए श्री माधव, देखिए पोजीशन चेंज हो गया। देखिए पोजीशन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पोजीशन ऐसे। तो ऐसे अगर आप 4 है ना, तो अगर आप परम्यूटेशन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 तो 24, ऐसे 24 है, ऐसे 24 टाइप्स के बनेंगे। जैसे देखिए श्री अधोक्षज, देखिए पोजीशन देखिए गदा का, ध्यान से देखिए सबका पोजीशन देखिए आप, देखिए इनका पोजीशन यहाँ पे है। इसलिए मैं ये बुक दिखाए, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे इनका पोजीशन चेंज हो गया, देखिए इनका पोजीशन चेंज हो रहा है, देखिए इनका पोजीशन चेंज हो गया। देखिए शंख, देखिए शंख, चक्र, गदा, पद्मा, इनका पोजीशन परम्यूटेशन हो रहा है। 24 टाइप के ऐसे पॉसिबल है। 4 × 3 × 2 × 1। देखिए श्री विष्णु मूर्ति, श्री मधुसूदन, ध्यान से देखिए गदा का पोजीशन कितना डिफरेंट है। अभी देखिए गदा फिक्स हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए श्री प्रद्युम्न, श्री ऋषिकेश। तो आपको समझ आ रहा है ना? देखिए
फिर उनमें भी बहुत सारे एक्सपेंशन आते हैं। तो ये जो भौतिक शक्ति है ना, ये मात्र मतलब एक तिनका है, सूर्य का किरण का एक तिनका मात्र है ये भौतिक जगत, क्योंकि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो इतना है। पद्म पुराण में भी लिखा गया ना, जो ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है, मेरा ब्रह्म है, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल्दम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो वाला ब्रह्म, वो भी भगवान के एक नख से निकला है। अगर आप साधक संजीवनी पढ़ेंगे ना, साधक संजीवनी में भी वो श्लोक दिया हुआ है, साधक संजीवनी भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस्कान का दिखाएंगे, इस्कान का गीता में गलत ट्रांसलेशन कर दिया है, लेकिन वो ट्रांसलेशन सपोर्ट भी किया गया है। साधक संजीवनी सपोर्टेड है, 2 टाइप का उसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, बद्ध जीव मतलब हम बद्ध जीव है। तो जो भगवत गीता पढ़ जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा था भगवत गीता पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बद्ध जीव की प्रवृत्ति उस ऊंचे स्थिति से नीचे गिरने की ही है जिसमें सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है। भगवान में ऐसी नहीं है। ऑब्वियसली भगवान वैसे के वैसे है, लेकिन हम में ऊंची स्थिति से नीचे स्थिति गिरने की ऑब्वियसली है। हम जैसे कभी सक्सेस कर रहे, कभी हो गया, जैसे कॉलेज में है तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा CGPA आ रहा है, SGPA आ रहा है, कभी थोड़ा सा कम हो गया, कभी कम मार्क्स आ गया, फिर अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके होता है, ऊंच नीच होता रहता है ना। या जहाँ सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है, भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान में हर चीज़ 100% है। विष्णु पुराण में एक श्लोक भी है ना, 100% है भगवान में। इसलिए भगवान की माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे बादलों से सूर्य को ढकना। श्री भगवान का माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं। श्री भगवान का माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं जैसे बादलों में सूर्य का ढकना। तो भगवान माया में नहीं गिरते जैसे बादलों का सूर्य को ढकना। क्या कभी बादल सूर्य को पूरी तरह से ढक सकता है? असंभव, इम्पॉसिबल। एक छोटा सा बादल है, अगर ढक ही नहीं सकता। मैं बादल का औकात क्या है? बादल को कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि एक बादल अगर गीला है वो सूर्य के टच में आएगा तो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब ये होगा, पानी निकल जाएगा वहाँ से। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, क्योंकि वे कभी माया मोहित नहीं हो सकते। हम अणु आत्माओं पर माया का अधिकारी हो सकता है, हम अणु आत्माओं पर माया का अधिकार हो सकता है, इसलिए हम बद्ध हैं, हम बद्ध हैं। निराकारवादी मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि प्राकृतिक जगत में आने वाले जीव के समान भगवान भी मायावश हो जाते हैं। जीव के संबंध में तो यह सत्य हो सकता है, पर भगवान के लिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपरा शक्ति उन्हीं की अधीनता में कार्य कर सकती है। ठीक है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी बंधन के अधीन समझने वालों को श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने मूढ़ कहा है। ये बोला, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मवभूत महेश्वर। जब मैं भगवान के रूप में अवतरण होता हूँ, मूढ़ मेरी अवहेलना करते हैं, उन्हें मैं परम भाव एवं संपूर्ण समस्त सृष्टि के ऊपर मेरी ईश्वरता का ज्ञान है ना। भगवद गीता 9:11। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने सामान नहीं समझना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं। वे परम चेतन स्वयं कृष्ण ही है। स्वर्ण वर्णो हे मांगो वराजनंदी संन्यास कृच्छम शांति निष्ठा परायण। शायद मुझे श्लोक में ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, महाभारत में लिखा है, शायद विष्णु शासन नाम नहीं है, अनुशासन पर मैं देखता हूँ, उनको भेजूँगा। ठीक है, भूल जाता हूँ बस। देखिए, श्री कृष्ण उनके अंश और उनके उत्तम भक्त तक कभी माया मोहित नहीं हो सकते। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने को भी अवतरण हुए थे। भाव यह है कि जीवों को श्री कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति की शिक्षा प्रदान करने वाले वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे ही आध्यात्मिक की भूमिका में है। विद्यार्थी को सिखाने के लिए अध्यापक स्वयं लेखनी से लिखता हुआ कहता है, ऐसा लिखो क ख ग। इस मूर्खतापूर्वक यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यापक लिखना सीख रहा है। वे भक्त रूप से अवतरण अवश्य हुए, पर यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भावनामृत श्री कृष्ण भावना भावित होने की शिक्षा देने वाला साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि देखते ना कभी कोई भगवान एक लीला कर रहे हैं, जरासंध से भाग गए युद्ध में,
रन छोड़ बोलते हैं उनको बहुत लोग। फिर गोपियों के साथ ऐसे तो बहुत सारे आक्षेप लगते हैं, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि उसको तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया ही है आपको, लेकिन भगवान ऐसे क्यों करते हैं, है ना। लेकिन से वही एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रभुपाद जी, फिर ये आप पढ़िए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में अपने निष्ठावान शिष्यों के साथ रात्रि में कीर्तन किया करते हैं थे। वहाँ वे प्रवचन करते, गाते, नृत्य करते तथा विविध भाव भंगिमाएँ व्यक्त करते थे। मतलब बहुत सारी विविध भाव व्यक्त करते थे चैतन्य महाप्रभु। फिर यहाँ पे है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी सहयोगी तथा सार्वभौम भट्टाचार्यों के साथ भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा करते हुए इसके पश्चात उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जैसे कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, वे आनंद विभोर होकर रोने लगे। ऑब्वियसली भगवान जिसको आलिंगन करेंगे उसमें एक स्पेसिफिक कुछ लक्षण दिखते, कितने लक्षण दिखते हैं वो नहीं पता, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। अब देखिए, यद्यपि भगवान अद्वितीय है, फिर भी 5 अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को 5 रूपों में विस्तारित किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, फिर श्री अद्वैत प्रभु, फिर आपका श्रीवास पंडित हो गए, फिर श्री गदाधर पंडित, है ना। तो श्री अद्वैत प्रभु महाशिव सदाशिव का एक्सपांसन बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व है, बलराम का एक हिंदू एक्सपेंसन है। फिर आपका चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर। फिर गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, याद नहीं आ रहा, लेकिन गदाधर पंडित एक श्रीवास पंडित शायद नारद मुनि के थे, गदाधर पंडित राधा रानी के ही एक अवतार है, याद नहीं आ रहा मुझे, राधा रानी का तोते का पता नहीं, भूल गया मैं, सॉरी, समझ आता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वेदांत सूत्र की व्याख्या के बाद सभी मायावादी शांत होकर बोले, महोदय जो भी आपने बात बताई वो सत्य है। ये षड्भुज रूप श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने अपने षड्भुज रूप का दर्शन दिया। देखिए षड्भुज रूप है, राम भगवान षड्भुज, 6 भुज। ये देखिए राम भगवान, धनु तीर धनुष, ये राम भगवान है। एक्चुअली राम भगवान का एक्चुअल कलर आपको पता है? भगवान राम का एक्चुअल कलर क्या होता था? सैंड ग्रीन। भगवान राम का एक्चुअल कलर सैंड ग्रीन टाइप का है। सांवला रंग का स्किन होता है नॉर्मल, बस उसको थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया, सैंड ग्रीन कर दिया, तो ऐसा कलर है सैंड ग्रीन। एक कलर होता है सैंड ग्रीन, बट हमारा जो नॉर्मल सांवला कलर है उसको थोड़ा सा हल्का पेंट किया, तो ऐसा कुछ कलर है भगवान राम का। भगवान श्री कृष्ण का नीला काला है, काले बादल की तरह नहीं है कि जस्ट बादल गरजने वाला है, डार्क ब्लू ब्लैकिश कॉम्प्लेक्सन ऐसा है। तो उनके हाथ में मुरली है। तो और ये है चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी रूप का धारण किए, जिसमें कमंडलू है और एक डंडी है। चैतन्य महाप्रभु, देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु लोटस फीट, षड्भुज। और ये देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का अवतार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी का भाव लेके, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आ रहे हैं। ये राधा रानी बहुत गुहिया है, राधा रानी का भाव है, सबके कृपा कर रहे हैं, राधा रानी बहुत दयालु है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रामानंद राय को अपने श्री राधा कृष्ण के युगल अवतार का दर्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स है, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा ऐसे पिक्चर्स देख के। और देखिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च धर्म की स्थापना इस प्रकार करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इवन रामानुजाचार्य जी जब आए थे पृथ्वी पर अवतार लिए थे, वो रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी जब पृथ्वी पर अवतार लिए थे, जो कि स्वयं शेषनाग थे, जब उन्होंने अवतार लिया था तो एक चीज़ था जो उनको कई सालों तक नहीं बताया जा रहा था, सबसे गुहिया चीज़ उनको यही बताया उनके गुरुदेव ने। याद नहीं आ रहा कौन बताया, लेकिन मैं आपको वीडियो भेजता हूँ उनकी लीलाओं के बारे में, अवश्य श्रवण कीजिएगा।
सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः महाशुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एक मतलब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। श्रीमद् भगवद गीता 18:66। ये सबसे बड़ा श्लोक है। ये पूरा भगवद गीता का एक कंक्लूजन है। मतलब अगर किसी को बोलना है भगवद गीता क्या है, सिंपल एक श्लोक, बस वन श्लोक, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, खत्म। यह शिक्षा देने में सरल लग सकती है, सरल लग सकता है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इसको पहले ही बोल देते तो क्या ही इंपॉर्टेंस रहता, हो सकता है ना। ये नहीं, इसको सबसे लास्ट में भगवान ने रखा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस तब समझ आएगा जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे। यह शिक्षा देने में सरल लग सकती है, परंतु आचरण के समय प्रायः हमारी प्रतिक्रिया होती है, ओह शरणागति त्याग, परंतु मेरे इतने सारे कर्तव्य हैं। बिल्कुल जी, ये होता ही रियल लाइफ में, मेरे साथ भी होता है। माया हमसे कहती है ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से मुक्त हो जाओगे। माया देवी तो कहेगी ना, कि माया देवी का काम क्या है, भक्ति में नहीं लगाना। होता है ना, माया देवी कभी कभी मन करता है, अरे वाह क्या खाना है, चटपटा चटपटा खाना बाहर मिल रहा है, खा लेते हैं चुपके से। तो जब मैं बहुत नवीन भक्त था, जब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, 8-9 महीने तक, तो उस समय मैं वो तीखा पाव भाजी सब खाता था खूब, लेकिन अब बंद हो गया भगवान का कृपा से, नाम जप कर गया अच्छे से। मतलब घर पे ही बनाते हैं और क्या ज़्यादातर। मेरे पास ही रहो और मेरी लाते खाओ, माया देवी बोलती है ऐसे, है ना, माया देवी है ना। तो माया देवी तो भक्ति नहीं करने देंगे, ठीक है। यह सच है कि हम निरंतर माया की लाते खा रहे हैं, बिल्कुल लाते खा रहे हैं, लात खा के अभी तक है। ठीक उसी प्रकार जैसे मिथुन के लिए गधी के पास जाने पर गधे के मुख पर लात पड़ती है वैसे ही हालत है हमारा, गधे के मुंह पर लात पड़ती। इसी प्रकार इसी भांति मिथुन करते समय कुत्ते बिल्ली भी निरंतर झगड़ते और लड़ते और झगड़ते हैं। यह सब प्रकृति का छल है। एक बड़ा हाथी तक वन में शिक्षित हथनी के सहायता से गड्ढे में गिराकर पकड़ा जाता है। माया की अनेक क्रियाएं हैं, जिनमें प्राकृत जगत में सबसे बड़ा पाश स्त्री है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, क्या सच में यहाँ पे स्त्री का अपमानित किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कि मैन और वुमेन में मैन ज़्यादा लस्टी होता है और वुमेन सॉफ्ट हार्टेड ज़्यादा होती है, लेकिन वुमेन इमोशनल होता है और स्पिरिचुअली मैन को इंटेलिजेंट बोला गया ज़्यादा। स्पिरिचुअली ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा अच्छा सी प्रोग्रामिंग कर रहा है, जिसको जितना अच्छा मैथ्स का ज्ञान है, जिसको जितना अच्छा कैलकुलस का ज्ञान है, फिर आपका इंटीग्रेशन डिफरेंस जो जितना अच्छा कर रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसका अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितना अच्छा कर पा रहा है, अरे एमटेक इतना पढ़ लिया, अरे बहुत इंटेलिजेंट। नो, शास्त्रों में इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आत्म साक्षात्कार के प्रति कितना ज्ञान है, भगवान के ज्ञान है, श्री कृष्ण का कितना ज्ञान है, उनके विज्ञान का कितना ज्ञान है, श्री कृष्ण के विज्ञान का कितना ज्ञान है, उनके शरणागति के प्रति जो ज्ञान है उनका कितना ज्ञान है, उसको इंटेलिजेंस कहा गया शास्त्रों में। तो शास्त्रों में जब भी ऐसा बोला गया कि मेन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, इसका मतलब नहीं कि वुमेन को नीचे दिखाया जा रहा है। वुमेन को इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है कि स्पिरिचुअली, क्योंकि मेन को स्पिरिचुअली ज़्यादा काम है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। क्योंकि वैदिक रिलीजन में क्या है कि पति कृष्ण का सेवक है, पत्नी पति का सेवक है, लेकिन पति पत्नी पर प्रभुत्व नहीं जता सकता। मेधातिथि का कमेंट्री 9.1 मनुस्मृति देखिए एक बार, उसमें साफ लिखा है कि हस्बैंड कैन नॉट पुट दिस सॉवरेंटी ओवर हिज वाइफ। एक पति अपने पत्नी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, पति को भी अच्छा रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा रहता है कि आपका जब भी पति मारे पीटे तो उसको थोड़ा सहन करना चाहिए। इसका मेन भाव यही है कि पति अच्छा है, पति कभी कभी ख़राब हो जाता है तो पत्नी का काम है इसको सुधारे, लेकिन बिल्कुल अगर ज़्यादा हो रहा है तो पत्नी पति का त्याग करके पुनः विवाह भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और शास्त्रों में ऐसे कितने सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा जिसमें पुरुष को भी चरित्रवान बोला, मतलब चरित्रहीन बोला गया है, पुरुष को चरित्रहीन बोला गया है, ठीक है, पुरुष को कामी बोला गया है, पुरुष को लाष्टी बोला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, शास्त्र न्यूट्रल है, पुरुष का भी तारीफ कर रहा है, कभी स्त्री का भी तारीफ कर रहा है, कुछ अच्छा ही गुण है, नेचुरली पोजेस कर रहा है। स्पिरिचुअली स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, स्पिरिचुअली दोनों एक ही है,
ठीक है। तो कड़ा सबसे कड़ा पाश स्त्री है, तो इसका मतलब नहीं है कि स्त्री सच में ऐसी है। नो, अगर स्त्री अगर सच में ऐसी होती तो फिर शादी क्यों होता है? फिर इसका बोलने का मतलब ये है कि लोगों को विरक्ति हो जाए स्त्री से। अभी ये जो पढ़ेगा उसको स्त्री से विरक्ति होगा, उसको मन में ऐसे बैठा दिया जाएगा तो विरक्ति होगा। अगर एक छोटा बच्चा को मम्मी मोबाइल देती है तो मोबाइल का तो बहुत काम है, मैं आपको यूट्यूब चैनल बना के दे रहा हूँ, मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं मोबाइल बेकार है, मोबाइल तो जड़ है सभी समस्या का, तो इसका मतलब नहीं मोबाइल सच में जड़ है। मोबाइल में कितने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, आप उसका अच्छे से प्रयोग करो तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही मम्मी ने इसलिए बोला था कि बच्चा डर से मोबाइल नहीं देखे, तो इसलिए हम डर से किसी स्त्री के साथ ये ना रहे। इवन ऐसा भी हो जाता है ना कि इतने ऐसे केसेस हैं कि छोटी छोटी बच्ची को देख के मतलब अजीब से ही काम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। ऐसे ऐसे शास्त्र में उदाहरण है। आज हम मिलकर देखिए, एक हल्का से एक रहस्य का एक झलक से उसका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो गया। ठीक है, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री को सच में ऐसा बोला जा रहा है, स्त्री का निंदा की। नो, स्त्री का निंदा नहीं किया जा रहा। मूल भाव ये है कि विरक्ति हो जाए, जितना जल्दी पुरुष को विरक्ति दिलाया जा सके स्त्री से। अवश्य ही देखा जाए तो वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है, यह तो केवल देह रूपी बाहरी वस्त्र में संबोधन है। ऑब्वियसली हम स्त्री पुरुष नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो हम सब स्त्री है। आपको बताओ क्यों? पुरुष का डेफिनेशन क्या शास्त्रों के हिसाब से? पुरुष का डेफिनेशन है कि कौन परम भोक्ता है। परम भोक्ता कौन है? पुरुष, जो भोक्ता है, जो भोग करता है। भोग मतलब जैसे वो संभोग वाला भोग नहीं, बाबरे बाप कोई सोच भी नहीं। भोग का मतलब संभोग वाला भोग नहीं। भोग का मतलब हुआ कि मान लेते कि हम कोई अन्न पका रहे हैं तो उस अन्न का पहला श्रेय भगवान को जाता है, क्योंकि जितना भी अन्न है उन्होंने हमको दिया है। हम किस खेत के मूली, तो उनको पहले अर्पण करेंगे, वो परम पुरुष है, फिर हम खाएंगे। तो वास्तव में हम सब स्त्री है, हम सब स्त्री है, कोई पुरुष नहीं है। परम पुरुष तो वही है, पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। सच में तो हम सभी कृष्णदास हैं। सच में तो हम सभी कृष्णदास हैं, जीवन स्वरूप है कृष्ण दास। परंतु भक्त अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी मोहपाश में हम सब बंध जाते हैं। सुंदर रूपी मोहपाश होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे, हमारे साथ भी पहले पहले होता था। हम जब डिवोटी नहीं थे, धीरे धीरे जब डिवोटी लाइन में आ रहे थे, ऐसा होता था कि कोई सुंदर स्त्री को देख रहे हैं तो एक बार देखा, फिर मन किया चलो एक और बार देख लेते कौन देख रहा है। जब देख लिया, अरे वाह तो सुंदर है काफ़ी, अरे वाह वाह वाह, फिर पीछे मुड़ के थोड़ा देख रहे, फिर और पीछे मुड़ के देख रहे। ये बड़ा ऐसा होता था, बहुत बार होता था। अभी भगवान की कृपा से काफ़ी अब तो नहीं होता है, लेकिन और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नीच अधम इंसान हैं। मैं तो बहुत ही नीच इंसान हूँ, पापी इंसान हूँ, पाप पुरुष इंसान हूँ, बहुत ही नीच इंसान हूँ मैं, बहुत एक नीच हूँ मैं, बहुत नीच हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बस एक कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बूंद का भी बूंद का एक कुछ रस मुझे मिल जाए, कुछ तो कृपा मिले, कुछ तो नित्यानंद प्रभु 1% कृपा भी दे मुझे, मेरे तरफ देखे तो सही कम से कम। मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत नीच हूँ। तो वही चीज़ है कि स्त्री जो काम विकार हो जाता है अचानक से, आपको लगता है ना काम विकार हो जाता है। और जब स्पेशली जब बहुत उम्र 25 साल 26 साल में तो बहुत ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ। आजकल बॉलीवुड भी ऐसा ही कर दिया है स्त्री लोगों को, मतलब बॉलीवुड ने मतलब इतना कचरा कर दिया ना सब कुछ लोगों को, कि आज लोग इतना लस्टी क्यों हो रहे हैं बॉलीवुड की वजह से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने फ्रीडम का डेफिनेशन कितना तुच्छ कर दिया। फ्रीडम का डेफिनेशन मतलब हाथ पैर खोल के दिखाओ, जितना हो सके उतना दिखाओ, छोटा कपड़े पहन लो। मुझे दिक्कत नहीं है छोटा कपड़े जो पहन रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत छोटा कपड़े से नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि फ्रीडम का डेफिनेशन कितना छोटा घटिया बेकार कर दिया। हालांकि ये भी नहीं कि पुरुष जीन्स पहन के रहे, अगर निर्देश ये है कि स्त्री साड़ी पहने तो पुरुष का भी बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि धोती कुर्ता पहने, ठीक है। उसका ये नहीं है कि वो पैंट जीन्स पहना है, ठीक है। तो स्त्री को हमको नहीं बोलना चाहिए कि वो क्या कर रही है, मेन तो पुरुष को बोलना चाहिए, क्योंकि आज भी कितने सारी स्त्रियाँ साड़ी पूरा अच्छे से पहनती है, लेकिन पुरुष तो कोई पहनता ही नहीं, धोती कुर्ता पहनने वाला पुरुष भी नहीं है, तो पुरुष का भी निंदा किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा है। बिल्कुल काम वासना बहुत गंदा चीज़ होता है, एक बार ये पड़ जाता है ना, इसका नहीं छुटकारा मिलता, ये बहुत डेंजरस होता है। इसलिए बोलते हैं चैंटिंग करना ही चाहिए, पूरा चैंटिंग करिए, सुबह सुबह पूरा चैंटिंग सुबह सुबह ही ख़त्म कर दीजिए अगर हो सके तो।
कोशिश करिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, काम वासना ऐसा चीज़ है ना जो इंसान को पूरा ख़त्म कर देता है। इतना गंदा से गंदा, सबसे गंदा, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन से भी गंदा इलिसिट सेक्स, जो काम वासना इतना गंदा होता है ना, इतना गंदा, मतलब ये बहुत पतन कर देता है, इंसान ख़त्म कर देता है एक ही बार में, और इतना भयानक एडिक्टिव होता है ना, इसका कोई यही नहीं है। ये बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। अतः प्राकृत बंधन में मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर सबसे पहले काम विकार को जीतना, ऑब्वियसली काम विकार को जीतना है। अनियंत्रित काम जीवन, अनियंत्रित काम जीवन को पूरी तरह मायाबद्ध कर देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपचारिक रूप से इस माया का परित्याग केवल 24 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। उन्होंने 24 वर्ष के रूप में संन्यास ले लिया था महाप्रभु ने, लेकिन सबको ऐसा निर्देश नहीं है। कलयुग में ज़्यादातर लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहने का निर्देश है, घर में रहे, जबकि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी एवं परिवार के एकमात्र पुरुष वही थे। सामान्य ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पारिवारिक बंधन से अपने को मुक्त कर दिया। यदि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाने की इच्छित हो तो माया के बंधन को छोड़ना होगा, परंतु यदि माया के संसर्ग में रहना ही पड़े तो माया के सत्संग में रहना ही पड़े तो इस प्रकार रहना चाहिए कि माया मोहित ना कर सके। परिवार का त्याग अनिवार्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। कलयुग में तो गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बोला गया। श्री चैतन्य के अंतरांग भक्तों से गृहस्थ थे, बहुत से गृहस्थ, ऑब्वियसली बहुत से गृहस्थ थे। वास्तव में त्याग तो करना है विषय भोग की रुचि का। यस, दैट्स द मेन पॉइंट, विषय भोग की रुचि का। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में नियंत्रित काम की छूट दी है, परंतु सन्यासी के संबंध में वे अत्यंत दृढ़ नियमित है। ऑब्वियसली देखिए, छोटा हरिदास ने अपने मन में एक स्त्री के प्रति एक आकर्षण क्यों ना कर लिया, वो उनको निकाल दिया अपने निर्णय से। कि स्त्री से केवल बात करने पर उन्होंने छोटे हरिदास को निवासित कर दिया। यस, तात्पर्य ये है कि ये मैं कह रहा था, तात्पर्य ये कि किसी एक मार्ग को ग्रहण करके दृढ़तापूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। साथ ही भक्त की सफलता के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। सारी जनता को कृष्ण भक्ति के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर अध्यात्म अमृत प्राप्त कराना श्री गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन है। श्री चैतन्य चरितामृत में हमें श्री चैतन्य ने लोगों को अमृतत्व प्रदान करने के लिए जो शिक्षाएं दी है उसका ज्ञान होता है। अतः शीर्षक का ठीक ठाक अर्थ हुआ चेतना का अमृतत्व। तो जो चेतना को पुनः अमृतत्व की स्थिति में ला दे, मतलब हमेशा अमृतत्व की स्थिति में ही है, लेकिन जो जीव अपराशक्ति के मतलब वशीभूत होने के कारण उसने अपने शुद्ध रूप को खो दिया, तो अतः हम अपने पूरे उस वापस सच्चिदानंद स्वरूप को जाने, उस चेतना को जाने, तो वो चैतन्य चरितामृत से जान सकते हैं। इसलिए बोला चेतना का अमृत तत्व। तो पुनः चेतना के अमृत तत्व का ज्ञान ले, क्योंकि हम इन माया के द्वारा भूल चुके हैं इस पवित्र ज्ञान को। तो अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी है उसका ज्ञान होता है। अतः शीर्षक का ठीक ठाक अर्थ हुआ चेतना का अमृत तत्व। तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है पूरा। भगवान श्री कृष्ण परम चैतन्य है, वे परम पुरुष है। तो परम पुरुष का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या? भोक्ता, परम भोक्ता है, परम पुरुष परम भोक्ता है। जीवन जीवात्मा, चेतन जीवात्मा असंख्य है। जितने भी जीवात्मा हो तो असंख्य है, इन्फिनिटी है। जीवात्मा असंख्य है, असंख्य असंख्य असंख्य, आप सोचो असंख्य है, ठीक है ना। तो कोई बोलते हैं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, अगर आत्मा अमर है तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो जवाब यही है कि देखिए चेतन जीवात्मा असंख्य है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पॉपुलेशन घटे या बढ़े। अल्टीमेटली जीवात्मा तो असंख्य ही है, और उनमें प्रत्येक का निज निज स्वरूप है, और उनमें प्रत्येक का निज निज है, एक स्वरूप है, ठीक है, निज निज स्वरूप है, मतलब अपना खुद का एक अलग ही स्वरूप है, सबका डिफरेंट है, ठीक है। एक इंसान
रेयरली किसी के साथ ट्विन होगा, ट्विन्स होंगे। कितना डिफरेंट है, इतना इतना पॉपुलेशन है। इंडिया में देख लीजिए 140 करोड़, मात्र 0.001% भी नहीं जिनका चेहरा एक दूसरे से मिलता। सबका चेहरा एक दूसरे से कितना अलग, कितना रैंडम है। और इस बात से सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि हम सभी विचार करने और इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। हाँ ना, बिल्कुल इच्छा करने में हम स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी इच्छा करें, हम कुछ भी विचार करें। तो बहुत लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि इंसान गलत काम कर रहा है, तो वो भी अपनी स्वतंत्रता से ही कर रहा है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना स्वरूप है। वे जीवों से भिन्न है, सभी अग्रणी और अतुल्य है। सबके अग्रणी और अतुल्य है, सबके अग्रणी है, सबके अतुलनीय है। भक्त वत्सल है वो बहुत, सबके जीवन दाता है वो, दयालु है, करुणा के सागर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, है ना। और फिर परमेश्वर कृष्ण, अच्छा ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकता है। जीवों के समान भगवान का भी एक निजी स्वरूप है, परंतु यह भेद है कि परम चेतन पुरुष है ना। परम चेतन पुरुष है, वो पुरुष कृष्ण है। परम चेतन पुरुष है। परम चेतन मतलब परमेश्वर, परम ईश्वर है ना, परम ब्रह्म, परम चेतन पुरुष है। और वो पुरुष कौन? श्री कृष्ण है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान को अच्युत कहा गया, अर्थात उनका कभी न पतन होने वाला। अच्युत, जो किसी से कभी च्युत नहीं होते। च्युत, जो किसी से कभी च्युत नहीं होते, जो मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता। ठीक है, तो फिर और आगे पढ़ते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता। कहाँ पे थे? इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन मोहित हो गए थे, पर श्री कृष्ण मोहित नहीं हुए, बिल्कुल नहीं मोहित हुए। कभी कभी माना लीला में से रोते हुए दिखाते थे, लेकिन वो लीला मात्र ही है। ठीक है, वो बस एक लीला मात्र ही है। फिर आप और देखिए, पर हम प्रायः सुनते हैं कि भगवान अच्युत है, और भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नानेयम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वो समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो 3 गुणों से, जो इन 3 गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत जगत में अवतरण होने पर श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। नहीं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरे अध्यक्ष में चलती है, मेरे कंट्रोल में चलती है। भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है। और ये जो पाखंडी इस्कॉन विरोधी है, पाखंडी हैवान, पाखंडी शिवांश दिविंद है ना, तो वो क्या बोलता है कि इस्कॉन वाले नारायण को जीव बोल रहे। अरे गंवार आदमी, नारायण को अगर जीव बोलेगा तो भाई ऐसे क्यों लिखेगा कि उनके अवतार माया के दिन नहीं है? पागल हो बोलो क्या? आक्षेप लगाने से 10 बार सोचो ना, कि हिसाब सब लिखा। वे पूर्ण रूप से स्वराट स्वाधीन है, स्वराट है ना, स्वराट स्वाधीन मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र। श्रीमद् भागवत पुराण 1.1 में अभिज्ञ स्वराट है ना, है स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवतम में तो देवी प्रकृति वालों को प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृत गुणों से परे कहा गया। यदि भक्त को यह स्वतंत्रता मिल सकती है, तो फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो क्या है ना। वास्तविक प्रश्न यही है कि प्राकृतिक जगत में रहते हुए भी हम प्राकृतिक विकारों से मुक्त कैसे रह सकते हैं। ठीक है,
श्री रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा को ही अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से जगत में विकार मुक्त हो जाता है। जिस पर जिज्ञासा होती है कि मैं सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ, स्पष्ट है कि यह ध्यान रूपी मानसिक क्रिया का विषय नहीं वरन आचरण का विषय है। कृष्ण सेवा में अनुराग श्री कृष्ण की सेवा करने से ही होता है। ऐसी सेवा में समूचे पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा है, वो सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार टंकन यंत्र, टाइपराइटर, टंकन यंत्र मतलब टाइपराइटर, वाहन, वायुयान, अस्त्र आदि सब पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है। लोगों से कृष्ण भक्ति की चर्चा करना भी एक प्रकार की सेवा ही है। जार देखो तार बोलो कृष्ण उपदेश, है ना। महाप्रभु कहे जार देखो तार बोलो कृष्ण उपदेश, जहाँ भी देखो वहाँ कृष्ण उपदेश बोलना शुरू करो। इस विधि से हमारे मन, इंद्रिय, वाणी, धन और सारे शक्ति कृष्ण सेवा में संलग्न है। तो फिर हमारी स्थिति प्राकृतिक जगत में नहीं, कृष्ण भावनामृत की महिमा से हम माया से परे हो जाते हैं। यह तथ्य है कि श्री कृष्ण, उनके अंश और उनके सेवक भक्त माया में स्थित नहीं है। यद्यपि अल्पज्ञ लोग उन्हें ऐसा समझते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमृत है तथा वैकुंठ जगत में उसकी क्रियाएं भी अमृत है। पर तत्व को निर्विशेष तथा निराकार बोलने वाले मायावादी कहते हैं कि आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना अनावश्यक है, किंतु कृष्ण भक्त वैष्णवों के मतानुसार भक्त प्राप्ति को हो जाने पर ही यथार्थ बोलना प्रारंभ है। वैष्णव कहते हैं कि पूर्व में हम केवल निरर्थक बोलते थे, अब हम यथार्थ चर्चा कृष्ण कथा करें, है ना। मतलब वही मटेरियल थे, लेकिन अब हम भक्त हो गए, अब हम कृष्ण में सेवा दे सकते हैं। मायावादी को घट घड़े का उदाहरण बड़ा प्रिय है ना। यस, वो लोग यही उदाहरण देते हैं। और मैं आज यहीं विराम देता हूँ। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयंती।